श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्य आत्मनिवेदनम। जो हमारा अंतिम अभी चल रहा है, आत्मनिवेदन। अभी मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आप लिख के भेजना। कल मैंने पूछा था, रिवीजन भी हो जाएगा। एक व्यक्ति ने भगवान की प्रतिदिन सेवा किया करता था, और जब वो प्रतिदिन सेवा किया करता था, कुछ ना कुछ भगवान को अर्पित करता था। कभी धन, कभी फल, कभी वस्त्र, कभी अलंकार, कुछ ना कुछ भगवान को अर्पित करता था। भगवान उसकी सेवा से बड़े संतुष्ट हुए। लेकिन एक दिन भगवान ने स्वप्न में बोला कि मुझे ऐसी वस्तु अर्पित कर जो तेरी है। तो मेरी चीज मुझे बार बार अर्पित कर रहा है ना। मैं तो प्रसन्न हूँ वैसे तो तेरी सेवा से, लेकिन मुझे ऐसी वस्तु अर्पित कर जो मेरी, जो तेरी है ना। तो भगवान को उसने पूछा कि भगवान मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे तो, अब मैंने देखा तो हर वस्तु क्या है, वो तो आपकी है, लेकिन मेरी तो कोई है ही नहीं इस संसार में। भगवान ने कहा नहीं, एक वस्तु तेरी है। वो क्या है? तो उसको आप लोग मैसेज में लिख के भेज दो। माइक है तो मैसेज में बहुत सारे भक्तों ने लिखा है हाँ, फ्री विल, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। हाँ, तो आप लोग बिल्कुल सब सही हो, क्यों? हमारी स्वतंत्रता ही हमारी है, हमारा भाव नहीं है। भाव तो हमारा क्या भाव है? हमारा तो अभी कुभाव है। हमारे कुभाव है, अभी हमारे भाव का भी अभाव है हमारे अंदर। हमारी स्वतंत्रता, हम जो चाहे करना चाहते हैं, लेकिन जब हम अपनी स्वतंत्रता को भगवान को अर्पित कर देंगे तो माना जाएगा हाँ, कुछ हमने समर्पित किया, है ना। बाकी तो जगत में सब कुछ भगवान का ही है, हमारा तो है ही नहीं कुछ। लेकिन हम सोचते हैं कि भगवान को थोड़ा सा देखे कि भैया आज तो हमने भगवान को ये दे दिया। लेकिन हम वास्तव में कुछ भी नहीं दे सकते। अभी हम लोगों की सबसे ज्यादा आसक्ति किसमें? सबसे ज्यादा आसक्ति किसमें बताओ? अपने घर में। सबसे ज्यादा आसक्ति किसमें? कौन ऐसी वस्तु जो हम भगवान को देना ही नहीं चाहते? बड़ी आसक्ति है उसमें। भगवान को क्या, किसी को भी नहीं देना चाहते। फैमिली, अरे फैमिली नहीं। मनी, हाँ, प्रीति रावत ने बताया, पैसा, ये धन ऐसी चीज है, परिवार भी दे देंगे भैया। आजकल लोग अपने बेटे बच्चों को भी भेज देते, माता पिता को भी कोई नहीं पूछ रहा। फैमिली, अब तो वो कलयुग चल रहा है, कोई फैमिली का मतलब ही नहीं रहा। कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं। हाँ, मनी, पैसा, पैसा ही हम नहीं देते, है ना। मनी क्या है अभी? क्यों? ये अभी हमारा जो सबसे ज्यादा फोकस है, जो हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है ना, वो किस में लगती है? पैसा कमाने में। पूरे दिन भर आप देखो, सुबह सुबह गाड़ियां चलना शुरू हो जाती है, सब जगह ट्रैफिक जाम, रेड लाइट, ये वो, एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं, बैनर लग रहे हैं, प्रमोशन हो रहे हैं, ये हो रहा है। सब किस लिए हो रहा है? सब क्या है? सिर्फ और सिर्फ मनी, है ना। किसी प्रकार से धन। क्यों? क्योंकि धन आएगा तो उससे क्या होगा, घर में हम हर वस्तु ला सकेंगे, अपनी जरूरतें पूरी कर सकेंगे, और क्या होगा, सुख शांति आएगी इस कारण में। लेकिन धन से आज तक किसी को सुख शांति नहीं मिली, ठीक है। क्योंकि अगर धन से सुख शांति मिलती तो अंबानी, बिल गेट्स और बड़े बड़े टाटा, बिरला, ये सब जो लोग हैं, ये सबसे ज्यादा सुखी होते। लेकिन वास्तव में ये लोग तो सुखी नहीं है, ये सबसे ज्यादा दुखी है। एक इवेंट में अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, आप सभी लोग जानते होंगे, देखा होगा आप लोगों ने, जो अंबानी है, अंबानी तो कैसा हो गया, बूढ़ा हो गया, उसे ढंग से चला भी नहीं जाता। और जो नीता अंबानी, उसकी पत्नी थोड़ा भी यंग है ना, और वो ज्यादा अभी उसमें आ गई है, क्रिकेट में टीम खरीदना, थोड़ा वैसे रहती है। एक स्टेज शो के दौरान अंबानी अपनी बीवी का हाथ पकड़ रहा था, अब बीवी ने हाथ पकड़ने नहीं दिया, हाथ छुड़ा लिया। वहां उसे फील होने लगा कि ये मेरा पति है। वो वीडियो देख के मैं हैरान बड़ा, अरे जिस पति ने तेरे को अर्श से अर्श में बिठा दिया है, एक जमीन से उठा के तुझे आसमान की ऊंचाइयों बुलंदियों पहुंचा दिया, करोड़ों करोड़ों रुपए के तुझे घर दान देता है, हेलीकॉप्टर तुझे दे देता है। कौन देता है अपनी बीवी को हेलीकॉप्टर? कौन इतने बड़े रिजॉर्ट देता है 100-100 करोड़ के? कौन हार देता है? लेकिन वही पत्नी मीडिया के सामने अपने पति का हाथ नहीं पकड़ने से शर्मा रही थी। मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ है, उसने अपने पति का हाथ नहीं पकड़ा। वो पति बार बार हाथ कर रहा, वो फोटो में आ रहा है कैमरे में, लेकिन पत्नी ने हाथ नहीं पकड़ा। क्यों? अबे बुढ़ा हो गया ना, और मैं भी जवान हूँ। जो भी उसकी मेंटेलिटी रही होगी, जो भी जैसा भी रहा होगा, तो क्या ये है? कोई पत्नी कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई परिवार नहीं भैया, है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया।
लेकिन भक्त कहते हैं भैया नहीं, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा कन्हैया। जिसने ये फिलोसफी अपना ली कि कन्हैया सबसे बढ़िया है, तो वो ही जीवन में सुखी रह सकता है, उसके अलावा कोई सुखी नहीं रह सकता, है ना। इसलिए ज्यादा धन आ जाए तो वो भी सुखी नहीं। रावण, सोने की लंका, अरे हमारे पास कितना सोना होगा, ज्यादा आप लिखो कितने किलो है आपके पास, है ना। किसी में 1 किलो होगा, 2 किलो होगा, है ना, इतना भी नहीं होगा। हो सकता है किसी में कोई धन्ना सेठ हो हमारे ग्रुप में, लेकिन रावण के पास तो भैया उसका लेटरिन बाथरूम भी सोने का था, है, उसकी महल की दीवारें भी सोने की थी, अरे उसके खाने पीने के बर्तन, फर्श छत, सारी की सारी उसकी वस्तुएं सोने की थी, है। जब वो सुखी नहीं रह पाया तो हम कैसे सुखी रह जाएंगे। तो ये धनवानों के उदाहरण है। इसलिए हमारी जिस चीज में आसक्ति है, उस आसक्ति को अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा, तभी वो हमारी जीवन की सार्थकता होगी। कुछ लोग कहते हैं भैया हमने तो वैराग्य ले लिया, त्याग ले लिया, अब हम सब छोड़ दिया। अच्छा त्याग है क्या? कुछ भी नहीं था, ही नहीं कुछ, फटे हाल थे, गरीब थे, कुछ था ही नहीं, कहते त्याग दिया, ये भी कोई त्याग ना हुआ। त्यागना का अर्थ क्या है? जब तुम्हारे पास कुछ हो तो त्यागो ना, जब कुछ है ही नहीं। जो चीज है वो हम त्यागना नहीं चाहते, और जो चीज नहीं है वो त्याग देंगे। जैसा कि एक पंडा एक बार 4 धाम यात्रा में गया, बद्रीनाथ गया, तो नियम होता है जब यात्रा में जाओ धाम में तो वहाँ कुछ चीज त्यागनी पड़ती है। वहाँ पूछा भैया पंडों ने, भैया आए हो बद्रीनाथ में आए हो, बताओ क्या चीज त्यागोगे? तो कहता ऐसे मैंने करेला खाना छोड़ दिया। पंडे ने हाथ सर पकड़ लिया, करेला खाना छोड़ दिया है? क्यों? करेला कभी खाता नहीं था तो वही छोड़ दिया। फिर बद्रीनाथ के बाद भाई द्वारका में गए, द्वारका में डुबकी लगाई तो पंडा आगे, बताओ भैया क्या चीज एक चीज त्यागनी पड़ेगी है, बताओ क्या त्यागोगे? कहता है आज से मैंने आंवला खाना त्याग दिया है, आंवला खाना त्याग दिया। चलो कोई नहीं बात। फिर दोबारा उसको एक जगह स्थान में जब वो आए इसमें द्वारका में जो डुबकी लगाई तो पूछा पंडे ने, बताओ क्या चीज त्याग करते हो है? तो बता दिया मैंने आज से लौकी खाना छोड़ दिया। जो चीज मुझे पसंद नहीं वही कह रहा मैंने छोड़ दिया। अच्छा वृंदावन में आया, पंडों ने बोला भैया क्या चीज एक चीज छोड़नी पड़ेगी? कहता है मैंने आज से धाम में ही आना छोड़ दिया, मैं आज के बाद धाम में ही आना छोड़ दिया भैया मैंने। तो छोड़ा भी तो क्या, जो चीज है ही नहीं, जो चीज ग्रहण ही नहीं कर रहे, तो इसको कोई त्याग बोलेंगे? नहीं, ये भी क्या त्याग हुआ क्या? जो चीज तुम त्यागी, जो तुम ग्रहण नहीं कर रहे, जो तुम्हारे पास है ही नहीं, अब उसको बोलो भैया आज के बाद मैं नहीं करूंगा। अरे जो तुम्हारे पास है ही नहीं तो तुम क्या करोगे? देखो त्याग समर्पण इस प्रकार होता है कि तुम्हारे पास वो वस्तु हो और तुम्हारी आसक्ति भी हो और तुम उसको इमीडिएटली त्याग दो, तो वो त्याग माना जाएगा कि हाँ मेरे पास ये थी और ये वस्तु मैंने समर्पित कर दी। किसको? ठाकुर जी को। और उसके पीछे जरा सा भी लेस मात्र ये नहीं होना चाहिए कि नहीं। हमारे श्रील भक्ति विधान नारायण गोस्वामी महाराज जी बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर, तिवारीपुर उच्च कुल में उनका जन्म हुआ, ब्राह्मण श्रेष्ठ तिवारी, बड़ी सुंदर पत्नी, 2 सुंदर सुंदर बच्चियां, ऑफिसर रैंक में, पुलिस ऑफिसर में, सब कुछ अच्छा, और एकदम से सब कुछ त्याग किया आगे। इसको बोला त्याग। सुंदर पत्नी, माता पिता, छोटे बच्चे, घर परिवार, पुलिस अधिकारी की पोस्ट, सब कुछ, इतना सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए, है ना। तो अब जब इतना सब छोड़ के, इसे बोला जाएगा त्याग। यहाँ जो उनके पास था उन्होंने त्याग दिया। अब हम जा रहे हैं, हमारे पास क्या है कि अभी मैंने बहुत सारी माताजी लोगों को सुना है, घर में परेशान हो जाती, कहती प्रभु जी हमारा तो मन करता है वृंदावन ही चले जाए, वहीं रहे जाके बस। क्यों? बस मन नहीं है, घर में ऐसी स्थिति है वो है। तो क्या तुम्हारा ठाकुर जी से प्रेम है क्या? अरे तुम अपने दुख से भाग रहे हो, इसको बोलते दुख से भागना। ये ठाकुर जी के प्रति प्रेम नहीं है। तुम अभी क्या कर रहे हो? दुख तकलीफों से भागने का प्रयास कर रहे हो कि भैया मेरे घर में दुख है, तकलीफ है, तो मैं वृंदावन जाके रहूंगी। नहीं, ऐसा तो कभी मत जाना। वहां भी दुख तकलीफ मिलेगी तो तुम ठाकुर जी को भी छोड़ दोगे। क्यों? जब तुमने घर बार को छोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगाया तो तुम भगवान को छोड़ने में कैसे टाइम लगाओगे, है ना। तो क्यों तुमने छोड़ा? क्यों? तुम्हें वहां परेशानी हो रही। अब तुम धाम में चले गए, वृंदावन जाके तो रहने लगे और वहां भी परेशानी होगी तो तुम वो भी छोड़ दोगे। फिर तुम ना इधर के रहोगे ना उधर के, ना माया मिली ना राम है, ना माया मिलेगी ना भगवान मिलेंगे। इसलिए घर गृहस्थी जो त्याग है ये कब किया जाता है? जब भगवान से वास्तविक प्रेम हो। हमारे कोई भी गुरुवर्ग अभी इसकी आज्ञा नहीं देते, खासकर गृहस्थों को, कि आप ये सब छोड़ो, लेकिन नहीं,
कुछ वस्तुएं हम लोगों को क्या करनी चाहिए, अपने भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, भगवान की सेवा में निरंतर उस चीज को देना चाहिए जिसमें हमारी आसक्ति है। ठीक है, तो उसको लगाने से क्या होगा, हमारा जो मन भी शुद्ध होगा, हृदय भी शुद्ध होगा, और हमारा जो धन दे रहे हो तो धन भी शुद्ध होगा। ठीक है, इसको बोला जाता है। तो इस प्रकार जो हमारे बलि महाराज जी, जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो बलि महाराज जी जो थे, इनके बड़े सुंदर इंटरेस्टिंग कथा बताता हूँ पहले आपको। ये जो बलि महाराज जी थे, शायद आप लोगों ने सुनी ना हो, ये पूर्व जन्म में एक जुआरी थे, जुआ खेलते थे, है ना। हमारे जो नियम है, 4 नियम है, उसमें एक नियम ये भी है ना, कि किसी प्रकार की नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग। तो ये जो गैम्बलिंग है ये बड़ी खतरनाक है। तो ये क्या करते थे, जुआ खेलते थे, बहुत बड़े जुआरी थे पूर्व जन्म में, मुझे नाम याद नहीं था उस समय उनका नाम क्या था, और वो क्या करते थे, बड़ा जुआ खेलते थे। और एक जो व्यक्ति कुसंग में हो तो क्या करते हैं, उसकी हर आदत ही वैसी होती है, तो एक वैश्य के प्रति बड़े आसक्त थे, उस वैश्य के प्रति इतने आसक्त थे कि जुए से जो भी उसको मिलता था वो क्या करते थे, सारा का सारा वैश्य वो पे लुटा देते थे, बड़ा प्रेम करते थे उससे, है ना। अब क्या करते थे, जुआ खेलते थे। एक दिन क्या हुआ, जुआ खेल गया तो काफी धन मिला उन्होंने, और उन्होंने उस धन का क्या खरीदा, एक 9 लाख हार खरीदा, बड़ा सुंदर एक सोने का चमचमाता हीरे मोती का हार खरीदा, कि आज मैं क्या करूंगा, इसको वैश्या को दूंगा और बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। तो जब वो जा रहे थे उसे देने के लिए, तो हुआ क्या, जुए में होता है ना कि कभी कभी खेल खेल में लड़ाई वड़ाई हो जाती है, वह सारे लोग वैसे ही होते हैं वहाँ, शराबी कबाबी, तो उनके आपस में बहस भाई लड़ाई हो गई, तो एक दूसरे को मारने को उतारू हो गए। तो अब इनको पता चल गया कि मैं मरने वाला हूँ बस वो लोग इनको मारने के लिए ढूंढने लगे। अब वैसा जो रहती थी वो काफी दूर रहती थी, अब एक कई दूसरे स्थान पे आए थे, तो ये समझ गए कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि मार्ग में अब वो लोग मुझे खड़े हैं और मुझे मार ही देंगे। लोगों ने बता दिया भैया अब तुझे छोड़ेंगे, इनकी मृत्यु नजदीक आ गई। तो उन्होंने क्या किया, अब हार तो लिया, ये क्या करूं। तो उन्होंने हार क्या किया, वहां जाके एक शिव जी का मंदिर था, वहां शिव जी के मंदिर में भोलेनाथ जी को वो जाके हार अर्पित कर दिया। बस हार उन्होंने वो हार जाके भोलेनाथ जी को अर्पित कर दिया, क्योंकि आसक्ति किसमें थी, हार में थी, इतना पैसे लगा, उस आसक्ति भरा हार उन्होंने क्या किया, भोलेनाथ जी को दे दिया। भगवान कौन है, भोलेनाथ जी, वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव में सबसे अग्रणी, है ना। उन्होंने भोलेनाथ जी को अर्पित कर दिया, और उसके बाद वो उसी मार्ग से जाने लगे, तो वहां हुआ वही, उनकी मृत्यु हो गई, उनको मार दिया गया। जब ऊपर पहुंचे, अब जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन भर पाप किया है, तो अगर वो व्यक्ति सोचे मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो कभी ऐसा संभव है, बिल्कुल नहीं। तो उनको नरक में ले गया, नरक में जब ले जाया गया तो बड़े कष्ट भोगने के लिए ले गए वहाँ। तो उनका जब खाता खोला जाता है, पहले किसी को नरक नहीं ले जाते, पहले वहाँ बैठाते हैं आराम से, तुम्हें है ना, बैठाएंगे तुम्हें आराम से, तुम्हारी मीटिंग होगी, और ठीक ठाक रहा, तुम बोलोगे हाँ ठीक ठाक रहा, तुम्हें ही पता होता है ठीक ठाक रहा, क्या करा क्या नहीं करा, है ना। जो नरक में मतलब यमदूतों के पास जाके बोलेगा हाँ ठीक ठाक रहा, मतलब कि भैया अब तुम्हारा ठीक ठाक रहता तो तुम इनके सामने थोड़ा ना बैठते, तुम्हें तो लेने भगवान का विमान आता, तो क्या ही ठीक ठाक रहा होगा तुम्हारा। कहते चित्रगुप्त जी जरा इसका खाता खोला जाए, तो चित्रगुप्त तुम्हारा खाता खोलता है। खाता खोलने का अर्थ क्या है कि अब वहां पर भी थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई होगी, और वो भी अपने सीधा वहां पे लाइव चलाते होंगे, ये लो तुम्हारा लाइव बड़ी स्क्रीन में तुमने जीवन भर क्या क्या किया, डे फर्स्ट टू लेकर डे एंड 365 दिन तक उनको वीडियो दिखाई जाती है, मतलब पूरे जीवन भर जो तुमने किया ना, 365 गरुड़ पुराण में वर्णन है, 365 दिन तक तुम्हें दिखाए, मतलब उसको पूरा चित्रण तुम्हें, ये वहां की गणना और यहाँ की गणना, मतलब हमारे यहाँ के अनुसार 365 दिन होते हैं, है ना, वहां की गणना के अनुसार तो कुछ समय में वो दिखा देंगे तुम्हें, लेकिन हमारे यहाँ की जो गणना के अनुसार पृथ्वी की 365 दिन तक वो तुम्हें पूरा दिखाएंगे, तुमने जीवन में क्या क्या किया, कर्म को कर्म सारे तुम्हारा सब दिखाएंगे। तुम्हें लगता था ना कि तुम्हें किसी ने नहीं देखा, भैया ऐसा मत सोचना, ये भगवान का सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगा है? दिन में सूर्य रूपी सीसीटीवी, रात को चंद्रमा रूपी सीसीटीवी, और सोचेंगे हम तो कमरे के अंदर बंद है, भैया वो ऐसा है, वो पारदर्शिता है, ये सब देखते हैं भगवान की। और तो और हमारे हृदय में एक चित्त लगी अंदर, जिसे बोला जाता है परमात्मा, है ना। भागवत में वर्णन है, एक पेड़ की डाल में 2 पक्षी बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक पक्षी तो फल खा रहा है, दूसरा पक्षी देख रहा है। तो इसका कहने का अर्थ क्या है कि मतलब एक तो हम जीवात्मा और हमारे अंदर ही परमात्मा,
अब हम क्या कर रहे हैं, फल खा रहे हैं, मतलब हम कर्म फल कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। दूसरा पक्ष हमें देख रहा है, हमारे अंदर ही अंतरात्मा में ठाकुर जी बैठे हैं, वो एक एक वस्तु देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमें लगता कोई नहीं देख रहा, हम चोरी करते हैं, अरे कोई नहीं देख रहा, किसी का मर्डर करते कोई नहीं देख रहा, कि हमने कुछ गलत कर दिया, हमें लग रहा कोई नहीं देख रहा, अरे भैया ये भूल भूल जाओ, परमात्मा हमेशा ऑनलाइन है, तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। वही चित्रगुप्त क्या करते हैं, जाके तुम्हें दिखाएंगे, ये देखो तुमने क्या क्या जीवन भर किया। जब देखा कि भैया इसने तो जीवन में कुछ भी करा ही नहीं, जीवन भर पाप किया, वैश्य संख्या, अवैध रूप से धन कमाया, मांस मछली मदिरा, ठीक है, उसको तो भैया कैंसिल कर दो, इसको दोबारा मनुष्य नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति भजन नहीं करता, भगवान की भक्ति नहीं करता, मनुष्य जीवन का सार्थक नहीं करता ना, उसको भगवान दोबारा कभी मनुष्य प्रदान नहीं करते। तो देंगे भी क्यों, क्यों देंगे बताओ, ये कारण है क्या देने का, नहीं देंगे। अहेतु की कृपा हो जाए, कुछ कारण वस्तु दे भी दे, फिर नहीं देते, उसको भटकाते रहेंगे, भटक तू अब। तो अब उसका देखा कि एक उसने थोड़ा पुण्य किया था, कह रहे क्या पुण्य किया, कहते इसने मरने से पहले शिव जी को एक 9 लखा हार जो था वो इसने अर्पित किया, और वो भी लिया किसी वैश्य के लिए था, लेकिन शिव जी को दे दिया इसने, मन को भाव से। चलो कोई बात नहीं, जब देखा कि भैया भोलेनाथ जी को अर्पित किया है, भगवान तो क्या है आशुतोष है, तो शिव जी ना आशुतोष है, बड़े भोले हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। चलो इसको क्या करे, 2 घड़ी के लिए इंद्र बना दो। इंद्र बना दो का अर्थ ये नहीं है कि इंद्र बन गया, इंद्र मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता, शायद मैं बता दूं, इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, इंद्र किसी का नाम नहीं है, इंद्र एक पोस्ट है ना। जैसे हम बोलेंगे कि एक व्यक्ति को हमने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो प्राइम मिनिस्टर बनाया, मोदी नहीं बनाया, मोदी तो मोदी है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, एक पोस्ट है ना। अगर हम बोलेंगे दिल्ली, एक व्यक्ति को दिल्ली का प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री बना दिया, तो मुख्यमंत्री बना दिया तो उसका नाम होगा। अगर हम बोलेंगे दिल्ली का मुख्य केजरीवाल बना दे, केजरीवाल कैसे बन जाएगा, वो तो वो है। तो इंद्र जो है वो पोस्ट है, वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। अभी जो हमारे मनवंतर के जो इंद्र है उनका नाम है पुरेंद्र। इंद्र भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो कैसे इंद्र बनते हैं वो भी हम बताएंगे, आप भी इंद्र बन सकते हो, पूरा स्वर्ग का राज्य ऐश्वर्य भोग कर सकते हो, देवताओं के राजा बन सकते हो, देवेंद्र है। तो अब जो बलि महाराज जी थे उन्होंने क्या किया, उनको बोला भैया तुम सुख भोगोगे दुख भोगोगे, तो कह रहे पहले भैया दुख तो भोग ले जीवन भर, पहले सुख ले ले थोड़ा, तो ठीक है जाओ 2 घड़ी के लिए इंद्र बन जाओ। तो उनको इंद्र बना दिया और राजा बन गए 2 घड़ी के लिए, है ना। पुण्य का फल तो देना ही पड़ेगा, नियम है भैया, वहां का रूल है। तो अब इंद्र बन गए तो क्या करने लगे, वैश्य उन्होंने बुलाया, वहां जो काम पृथ्वी में करते थे वो भी स्वर्ग में करने लगे। चलो भैया नाच गाना शुरू करो, अप्सराओं को बुलाओ, है वहां जाके नृत्य गान होने लगा, अप्सराओं को बुलाया गया, और वहाँ वारुणी जो मदिरा होती है वहां की वो चलने लगी, वह खूब वहाँ वही भोग विलास हो रहा है ही स्वर्ग में भोग विलास, तो इसमें भी आश्चर्य की बात है नहीं। तो वहाँ भोग विलास करने लगे। तो इंद्र को देखा नहीं गया, इंद्र को देखा नहीं गया, वो सॉरी नारद जी को देखा नहीं गया। नारद जी संत है ना, संत क्या करते हैं, यही तो संतों का कार्य है, वो जीवों को भटकने से बिना हेतु की कृपा, हेतु की कृपा मतलब कि उन्होंने कुछ किया भी नहीं, उन पे कृपा करने के लिए दयालु जो होते हैं ना, संतन हृदय नवनीत समाना, जो संत साधु संत भक्त होते हैं इनका हृदय नवनीत एक मक्खन की तरह है। वो क्या करते हैं, लोगों का कल्याण चाहते हैं, वो किसी का धन रुपया पैसा परिवार कोई आसक्ति कुछ नहीं है उनकी, वो चाहते हैं भैया किसी न किसी प्रकार से इसका कल्याण उद्धार हो जाए। संत वास्तविक संत ये होते हैं। तो नारद जी आए और नारद जी ने एक बात बोली उसको कि देख, कोई व्यक्ति अगर पृथ्वी में रह रहा है, अगर उसको डाउट हो, संदेह हो कि स्वर्ग नरक है नहीं भी है, नहीं होगा होगा नहीं है, तो चलो, लेकिन जिसको पता चल गया कि भैया हाँ वास्तव में स्वर्ग नरक है और कैसे प्राप्त होता है ये भी पता चल गया, और वो मूर्ख स्वर्ग में आके भी फिर दोबारा उसी प्रकार के कार्य करे तो उसकी क्या सदगति होगी, क्या दुर्गति होगी। तो बलि महाराज समझ गए कि हाँ भैया मैंने पृथ्वी लोक में थोड़ा सा सत्कर्म क्या कर दिया तो मुझे आज इंद्र पद मिल गया, अगर मैं यहाँ आगे भी यही काम करने लगा तो मुझे क्या ही मिलेगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, बलि महाराज ने जो 2 घड़ी के लिए राजा बने थे, उस 2 घड़ी के राज्य में ही उन्होंने जो स्वर्ग का सबसे बड़ी सभा होती है सुधर्मा सभा, सबसे बड़ा वन है नंदन कानन वन, हाँ नंदन कानन वन है वहाँ का एक बड़ा सुंदर, उसका बताऊंगा कभी उसके बारे में। और उनका हाथी ऐरावत हाथी, वहाँ का स्वर्ण मयूर सिंहासन, बढ़िया बढ़िया सारी वस्तुएं क्या कर दी, भगवान को दान कर दी।
और भगवान को दान कर दी। जब भगवान को दान करी तो क्या हुआ, सारे के सारे पापों से वो मुक्त हो गए, सारे पापों से मुक्त हो गए। क्यों? उन्होंने सारी की सारी वस्तु भगवान की सेवा में लगा दी, हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा दी। और अगला जन्म जो धर्मराज जी बोल रहे थे कि अब इसे दोबारा मनुष्य योनि नहीं मिलेगी, तो अगले जन्म में फिर दोबारा उनको आना पड़ा। मनुष्य योनि तो नहीं, लेकिन कहेंगे कि मनुष्य की तुल्य किस योनि में आए, वो राजा बने, है ना। वो मनुष्य की उसमें कैटेगरी में गिन सकते हैं, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, उसी में वो आए। और असुर कुल में उनका जन्म हुआ राजा बलि के। अबे बलि कौन है? साधारण नहीं है। अब इन पे कृपा हुई क्यों? जो आप लोगों ने सुना होगा कि जो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे, है ना, वो कश्यप ऋषि और रानी पत्नी क्या दिति, इनके पुत्र थे। कश्यप ऋषि और दिति के पुत्र थे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। और हिरण्यकशिपु के 4 भाई थे, वो प्रहलाद, है ना। प्रहलाद जी के विषय में सुना ना, हिरण्यकशिपु का पुत्र था प्रहलाद। और प्रहलाद जी के पुत्र जो हुए तो वो थे विरोचन। उन विरोचन के पुत्र थे बलि। सुनो, समझो, ये किसके कुल में आए? प्रहलाद के कुल में, कोई साधारण कुल में नहीं, प्रहलाद जी के कुल में आए हैं। क्या किया इन्होंने? सिर्फ और सिर्फ एक स्वर्ण का हार शिव जी को, बस वो वैष्णव थे ना, उनको अर्पित कर दिया। और ऊपर स्वर्ग लोक में जो भी उनको ऐश्वर्य भोग के लिए मिला था, सब त्याग के उन्होंने क्या किया, उसको भगवान को समर्पित कर दिया। तो सोचो कितनी महिमा है इस जगत में। हम लोग तो थोड़ा बहुत, कभी मैंने देखा बहुत सारे भक्त लोग जब हम मंदिरों में जाते, देखो अभी कभी आप मंदिर में जाओ ना, आप लोगों की एक बात बताता हूँ, साधारण मंदिर की बात नहीं कर रहा मैं, जो वैष्णव मंदिर है, जो प्रमाणिक मंदिर है, ठीक है, उन सब की बात बता रहा हूँ। जैसे आप नवदीप धाम जाओ, वृंदावन जाओ, कुरुक्षेत्र इत्यादि इसमें जाओ, क्या नाम है, जगन्नाथपुरी जाओ, है ना, ये द्वारका और का जो प्रमाणिक मंदिर है, जो भी आप प्रमाणिक मंदिर, जो वैष्णव के समाधि जब यहाँ जाओ तो वहाँ अवश्य कुछ ना कुछ भेंट दो, यथासंभव। ये नहीं कहते कि अपनी सैलरी लुटा दो, पूरा धन लुटा दो, यथासंभव जितना आपकी इच्छा हो, मतलब प्रसन्नता के साथ। ये ना हो कि 100 का नोट निकाला फिर सोच रहे हैं यार 100 रुपए में तो बहुत कुछ आ जाता है। जो भी दो इच्छा से, चाहे 10 रुपए दो, मतलब एक नियम है, वो प्रणाली स्वरूप हमेशा कुछ ना कुछ देख के आओ वहां पे। वो क्या करेगा, आपका कल्याण करेगा कुछ ना कुछ। हमारे जो गुरु वर्ग होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी जब उड़ीसा जाते थे, जगन्नाथपुरी इत्यादि में, तो यहाँ से इस समय जाते थे। अभी जगन्नाथ यात्रा का समय जो होता है ना, जुलाई में आता है, आप लोग जानते हो जून जुलाई में ही आता है, कभी कभी अगस्त फर्स्ट वीक में भी आ जाता है। तो उस समय गर्मी का मौसम हो, उस समय आम होते हैं, तो यहाँ से आम की पेटियां ले जाते थे और बहुत सारे भक्त आम ले जाते थे। उन आमों को वो धोते थे बढ़िया सुंदर अमनिया करके, उनको धो धा के उनको पॉलीथीन में बढ़िया से पैक करके, और सारे के सारे जो ठाकुर जी के मंदिर में सब जगह जाते थे, और सब जगह क्या करते थे, ठाकुर जी को आम देते थे। क्या ठाकुर जी आम के भूखे हैं क्या? आम नहीं मिलते क्या ठाकुर जी को? नहीं, लेकिन क्या एक भाव, भगवान क्या भक्तों से कुछ ग्रहण करना चाहते हैं। भगवान को अच्छा लगता है कि मेरा भक्त मुझे कुछ दे रहा है। जैसा मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, हम घर में गए, हमारा छोटा सा बच्चा आए और बोले पापा आ गए या मम्मा आ गई, और फटाफट जाए किचन में से पानी का गिलास ले आए। अब गिलास भी पकड़ना नहीं आता उसे, बड़ा होता है ना, हाथ तो छोटा होता है, और वो क्या करे, ऊपर से गिलास पकड़ ले, उंगलियां उसकी पानी में डूबी हुई है। तो आप पानी पियोगे नहीं पियोगे? क्या बोलेंगे? जी हम पियेंगे भैया, बड़े प्रसन्नता से पियेंगे। क्यों पियेंगे? बच्चे का भाव देख के। पानी हमारा, गिलास हमारा, वाटर फिल्टर हमारा, घर हमारा, सब हमारा, लेकिन क्या है, बच्चे ने क्या उसमें ऐड किया? अपना भाव, है ना। हमारे गुरुवर क्या कहते थे, जाते थे तो वहां क्या करते थे, फल इत्यादि जाते, तो भाव। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भक्त क्या कर रहा है, पत्रम पुष्पम फलम पोयम यो में भक्ति अपरिष्यति। भगवान को पत्र दो, पुष्प दो, फल दो, इत्यादि दो, लेकिन कैसे दो? भक्ति पूर्वक, प्रेम से, है ना। तो क्या है, ये क्या है, भगवान से अरदान प्रदान होता है, इस प्रकार का प्रदान प्रदान है। ये वस्तुएं हमारे, हम इन चीज का महत्व नहीं जानते अभी, बहुत सारी चीजों का, है ना। अभी आप लोग देखोगे हमारे जो गुरुवर्ग हैं, जब भी वो नवदीप में मैंने देखा है, जहां पर भी जिस मंदिर में जाएंगे ना, वहाँ कुछ ना कुछ वो सेवा राशि दे के आते हैं, कुछ ना कुछ सेवा देते हैं। सेवा राशि का मतलब धन, लक्ष्मी वो देते हैं। क्यों? धन जो लक्ष्मी है वो किसकी सेविका है? ठाकुर जी की सेविका है ना। अगर वो वहां लगेगी तो क्या आएगी? फलेगी फूलेगी। वो क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा सेवा वहां दे के आते हैं।
जो भी अपना जिसके भी सामर्थ्य हो। तो गुरुवर्ग वो क्या करते हैं, तो गुरुवर्ग तो जो भी गृहस्थ भक्त होते हैं वहाँ, जैसे धाम में आए होते हैं ना गृहस्थ भक्त, वो क्या करते हैं, वो गृहस्थ भक्त सबके सब इकट्ठा कर लेते हैं, 10 20 50 100 रुपए सब इकट्ठा इकट्ठा करके और सीधा गुरु जी के हाथ में पकड़ा देते हैं। और गुरु जी क्या करते हैं, सीधा उसको गुरु जी की जो पात्र होता है वहाँ सेवा पात्र में दे देते हैं। तो ये क्या हुआ, वो सारा का सारा हमारा क्या हो गया, हमारे खाते में जुड़ गया। हमें तो लग रहा है चला गया, लेकिन चला नहीं गया, वो सब हमारे खाते, वो गुरुवर क्या कर रहे हैं, वो हमारी सुकृति बना रहे, हमारी सुकृति बना रहे। अभी हम जब नवदीप गए थे तो कुछ माता जी लोगों, दीदी लोगों ने भी मुझे कुछ सेवा दी थी कि हम वहाँ कर देना, है ना। ये क्या है कि वहाँ दिया हुआ हर चीज, हर वस्तु हम सेवा में जो भी भगवान की दे रहे हैं वो हमें मिलेगा ही। उसको ये मत सोचना हमारा चला गया, इस भाव का भाव नहीं रखना। क्योंकि ये कथा हम तभी समझ पाएंगे बलि महाराज जी की, जब हमें सेवा का महत्व पता होगा, है ना। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था, हम लोग दान नहीं करते, इस चीज को ध्यान रखना। हम लोग बोलते हैं ना हमने दान दिया, हम दान नहीं देते, इस बात को समझो। दान मतलब क्या होता है, जिसको दान दे रहे तो वो क्या हो गया, वो तो हम दानी हो गए, और जिसको दे रहे वो भिखारी हो गया। और हम कहते हैं मंदिर में दान दिया, तो क्या भगवान के भिखारी हैं कि उनको दान दोगे, तो इतने बड़े हो गए? नहीं, हम क्या देते हैं, सेवा। इसलिए आप लोग देखना मंदिरों में सेवा पात्र लिखा होगा, कभी दान पात्र नहीं लिखा होगा। जो साधारण मंदिर जिनको नहीं पता वो लिख देंगे दान पात्र, तो हम दान पात्र में नहीं डालेंगे। जहाँ लिखा होगा सेवा पात्र हम वही डालेंगे। भैया हम सेवा दे रहे हैं, हम दानी नहीं है ना। यहाँ पे इस कथा से शिक्षा जो लेंगे, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार उन्होंने बलि महाराज जी ने कैसा आत्मसमर्पण किया, क्या वस्तु देनी है और कैसे देनी है, इस विधि को सीखना है। दी हुई वस्तु पे हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे हम कुछ भी दे रहे हैं, जो भी वस्तु दे रहे हैं। एक बार की बात है, एक माता जी ने गुरुदेव को एक बढ़िया सी टावल गिफ्ट की, बड़ी अच्छी बात है। तो टावल गिफ्ट की, अब टावल तो गुरुदेव बहुत सारे, आप गुरुदेव कहाँ कहाँ ले लेके घूमेंगे इतने सारी चीजें। उन्होंने क्या किया, गुरुदेव ने वो एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद उन्होंने वो टावल एक भक्त को दे दी। अब जब आपने वो वस्तु दे दी गुरुदेव को, तो उसमें अधिकार हुआ आपका, नहीं हुआ ना। तो गुरुदेव ने फिर वो वस्तु भक्तों को दे दी। और वो माता जी लड़ने लगी उस भक्त से, तूने कैसे ले लिया, तूने क्यों ले लिया, ये तेरे लिए थोड़ा लाई है, मैं तो गुरु जी के लिए लाई थी, ला वापस दे। अरे भैया जब तुमने दे दी तो तुम्हारा फिर क्या अधिकार उसको लेने का, तुमने जब दे दी तो अब कोई सेंस बनता है, कोई सेंस नहीं बनता। इसका मतलब क्या है, तुम्हारी उसमें आसक्ति बनी हुई है, तुमने अभी उसको नहीं दिया, है ना। अभी मैं छोटी चीज से बता रहा हूँ, तब मैं आगे बड़ी चीज में आऊंगा। तो जो हमने दी उसको मल मत त्याग देना। मल मत त्याग देना मतलब जिस पर मल करने के हम पीछे भी नहीं देखते कि क्या है, उस प्रकार जो हमने दे दिया उसके बारे में सोचना भी नहीं है कि हमने दिया। पिछली बार तो हमने तो इस मंदिर में 21,000 रुपए दिए थे, अरे हमारा तो नाम में अनाउंसमेंट था, इस बार तो नाम ही नहीं आया हमारा। ये क्या हुआ, तुम्हारी मतलब आसक्ति बनी हुई है, तुम्हें सब याद है ना। कहते हैं दो, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता भी ना चले कि तुमने क्या दिया है। और देने वाले तुम होते कौन हो। भगवान चाहे 2 मिनट में राजा को रंग बना दे, रंग को भिखारी बना दे, है तो सब किसके हाथ में, ठाकुर जी के हाथ में। लेकिन भाव हमारे अपने पास है हमारा, उसको हमें कैसे एड ऑन करना है, कैसे डिस्ट्रैक्ट करना है, ये हमें चीज सीखनी है। ठीक है, इसकी एक विधि है, कैसे देना है, कैसे लेना है, क्या भाव होना चाहिए, क्या मन में होना चाहिए, दिया नहीं दिया। दान की बड़ी विधि है। एक राजा, समय तो हो गया, एक छोटी सी बात बता दूं बस। एक राजा एक बार स्वर्ग में चला गया, वहां उसे धन दे रहा है, धन दिया गया, बहुत धन दिया गया। वो कह रहा भैया धन क्यों दे रहे हो, खाने के लिए दो। कहते तूने जीवन भर धन ही दिया, जो खाना तो मिलेगा ही नहीं। कह रहा ऐसे कैसे, कह रहा तूने पैसा लुटाया था, तूने कभी किसी को अन्नदान दिया तो तुझे अन्न मिलेगा, जो तू नहीं मिलेगा। लेकिन भक्ति जगत में ये नहीं होता, इस चीज को समझना, ये साधारण लोगों के लिए बात है। तो अब क्या करें, तो बड़ा कष्ट में कहा कि भैया अपना मांस खा। तो वो खुद का मांस खाता था, अपना मांस काट काट के खाता था। है जब बहुत परेशान हो गया तो उसने प्रार्थना की। फिर किसी ने बताया कि अभी त्रेता युग चल रहा है और त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी आए हुए, तुम क्या करो, श्री राम जी को कुछ अर्पित करके आओ। फिर वो आया, उसने त्रेता युग में उसने प्रभु श्री राम जी को पीछे बढ़ के जबरदस्ती करके एक सेब दिया। जब भगवान ने सेब ग्रहण किया तब उसे वहां जाके अन्य लोकों में भोजन प्राप्त हुआ।
तो ये भी हमें देखना है कि कहाँ पे कैसे वस्तु देंगे। लेकिन जो भक्त लोग हैं, अगर हम ठाकुर जी की सेवा में फल पुष्प इत्यादि धन भी देते हैं तो क्या वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो ठाकुर जी की सेवा में ही लगता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्य आत्म निवेदनम। तो आज हम जो श्रवण करेंगे वो है आत्म निवेदनम। किस प्रकार बलि महाराज ने भगवान को अपना आत्मसमर्पण किया, किस प्रकार भगवान के प्रति वो समर्पित हुए, है ना, इसको आज हम श्रवण करेंगे। तो पूर्व में हमने लोगों ने सुना था कि किस प्रकार बलि महाराज जी पूर्व जन्म में एक जुआरी थे, है ना, जुआ खेल रहे थे। उन्हें पता चला कि अब उनकी मृत्यु होने वाली है किसी कारणवश, और जिस दिन वो जुआ में काफी धन जीते थे उस दिन उन्होंने क्या किया था, एक वैश्या से बड़ा प्रेम करते थे, उसके लिए एक बड़ा महंगा हार खरीदा था। लेकिन जब वो हार उस वैश्य को देने जा रहे थे तो उन्हें ज्ञात हो गया कि अब कुछ लोग उनको मारने आ रहे हैं और वो मारे जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो हार वैश्य को न देके पास में ही शिवजी जी के एक मंदिर में जाके शिवजी जी को अर्पित कर दिया। तो इसका फल ये प्राप्त हुआ कि जब वो मृत्यु के पश्चात यमलोक पहुंचे तो यमलोक में जब उनका खाता खोला गया तो देखा आजीवन ही उन्होंने पाप किए। लेकिन हाँ, एक छोटा सा पुण्य किया था। क्या पुण्य किया कि उन्होंने भक्ति के प्रभाव से उन्होंने शिवजी जी को कुछ अर्पित किया था। तो जो शिवजी जी है वो द्वादश महाजन है और जो यमराज जी वो भी द्वादश महाजन है। तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि इसका फल क्या है। तो फल जब देखा श्रुत उसका फल क्या है, उन्होंने शिवजी जी को मरने से पहले हार अर्पित किया तो उन्हें बताया गया कि 2 घड़ी के लिए इनको इंद्र बना दिया जाएगा। तो उनको 2 घड़ी के लिए इंद्र बनाया गया। तो वहां पर भी वही विषय भोग करने लगे, अप्सराओं के साथ नृत्य गान इत्यादि ये सब में लग गए। नारद जी ने देखा तो नारद जी को उन पर बड़ी दया आई। संत है ना, नारद जी आए और उन्हें समझाया कि देखो तुमने एक बार थोड़ा सा पुण्य किया था, उसके फलस्वरूप तुम्हें स्वर्ग मिला। अगर तुम जीवन भर ही भगवान की तुमने अगर भक्ति की होती, दान पुण्य किया होता, तुम्हें क्या नहीं मिलेगा। ये बात उनके समझ में आ गई बलि महाराज जी की, और उन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी अमरावती, पूरा का पूरा नंदन कानन वन जो ये स्वर्ग में है, ऐरावत हाथी इत्यादि सारा का सारा मयूर सिंहासन सारा का सारा क्या किया, भगवान को दान दे दिया, सब भगवान को समर्पित कर दिया। जिसके कारण उन्हें क्या हुआ, अगले जन्म में उनको राजा बनना पड़ा, राजा बलि। लेकिन स्वभाव क्या था, दुष्ट वाला, इसलिए असुर कुल में उनको आना पड़ा। लेकिन असुर कुल में भी आके कोई साधारण असुर कुल में नहीं आए, प्रहलाद जी के वंश में, है ना, प्रहलाद जी के वंश में आए। ये प्रहलाद जी के वंश में आए और जब वो वहां आए तो इन्होंने क्या किया कि ये जान गए कि अब स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इंद्र कोई भी बन सकता है, इंद्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन बता सकता है इंद्र बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? कमला नेगी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए जल्दी बोलो। 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ते हैं इंद्र बनने के लिए। हाँ, वेरी गुड। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र पद को उसको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी का भी पद है, ब्रह्मा जी का भी पद प्राप्त हो सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा? हैंड रेज करो, ब्रह्मा जी का पद कैसे मिलेगा? हाँ जी, ब्रजेश्वर दास। कभी 100 जन्मों तक वर्ण आश्रम धर्म प्रॉपर तरीके से पालन करना पड़ेगा। हाँ, 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से ब्रह्म पद प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा कोई व्यक्ति नहीं है, इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, बार बार आप लोगों को बताता हूँ, ये पद है, पोजीशन है। जैसे प्राइम मिनिस्टर कोई व्यक्ति नहीं है ना, वो पोजीशन है। मिनिस्टर पोजीशन नहीं है, ये क्या है, ये पोजीशन है, कोई व्यक्ति नहीं है। कोई बोलेगा मुझे पुलिस बनना है, पुलिस कोई आदमी थोड़ा है, पुलिस एक पोजीशन है ना, एक वो है कि मुझे भैया कोई मुझे कर्नल बनना है, मुझे जनरल बनना है, कोई मुझे बताया लेफ्टिनेंट बनना है, ऑफिसर बनना है, ये क्या है, पोस्ट है, ये कोई व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति उस पद पे नियुक्त होता है। ठीक उसी प्रकार इंद्र ब्रह्मा इत्यादि ये सब भी पद पर नियुक्त होते हैं। अब जब ये इनकी इच्छा हुई कि मैं सारा का सारा राज्य में देवताओं से युद्ध चलता था, तो उन्होंने क्या किया 100 अश्वमेध यज्ञ करने की ठानी। जब इन्होंने 98 यज्ञ कर लिए,
तो इंद्र को सहानी किया इंद्र से। क्यों? इंद्र को पता है, इंद्र जो है ना, जो अभी इंद्र है, उसको उनको लगा कि अगर इन्होंने 100 यज्ञ कर लिए तो मेरी पोजीशन छिन जाएगी। सबको चाहिए भैया कुर्सी, सबको चाहिए सत्ता, सबको चाहिए मान प्रतिष्ठा। तो इंद्र ने क्या किया, वहां पे युद्ध शुरू कर दिया और युद्ध हुआ। 12 बार उनका युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ तो युद्ध में उल्टा देवता लोग हार गए। देवता लोग हार गए और देवता लोग हार के, मार खा के, पिट के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने फिर उपाय बताया कि उन्होंने कहा एक काम करो, ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी चाहते हैं कि हम क्या करें, एक समुद्र मंथन करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं, है ना, हम समुद्र मंथन करेंगे और समुद्र मंथन से क्या होगा कि अमृत निकलेगा। उस अमृत का पान करने से तुम देवता लोग इतने ताकतवर हो जाओगे, फिर ये तुम्हारा असुर तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन भैया मंथन के लिए बहुत बड़ा जन सैलाब चाहिए था, बहुत सारे लोग चाहिए थे, बड़े शक्तिशाली लोग। अब कहाँ से लाए? सारे शक्तिशाली लोग तो असुरी थे, दैत्य लोग। तो उन्होंने कहा तुम उनसे क्या कर लो, उनके सामने प्रस्ताव रखो कि मिलके हम क्या करेंगे, जो भी मिलेगा दोनों आपस में बांट लेंगे। कहते ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, अभी देखो यहाँ पे जो मंदराचल जो पर्वत था उसको लाया गया समुद्र मंथन के लिए। लेकिन मंदराचल पर्वत जो था ना देवताओं से उठा ना असुर से उठा। स्वयं भगवान आए विष्णु अपने गरुड़ में, और उन्होंने क्या किया, एक हाथ में उठा के उसे एक स्थान पे विराजमान कर दिया। जब विराजमान कर दिया भैया, मंथन करने के लिए वासुकी नाग को बुलाया गया। लेकिन हुआ क्या, जो मंदराचल पर्वत था वो समुद्र की तलहटी में धंसने लगा। अब क्या करें? फिर भगवान ने क्या किया, कूर्म अवतार लिया, कछुए का अवतार लिया। भगवान ने कहा मेरी पीठ में खुजली हो रही है। खुजली करने के लिए क्या किया, अपने ऊपर जो विशाल मंदराचल पर्वत, जो सारे के सारे देवता, समझो इस बात को, सारे के सारे देवी देवता और सारे के सारे असुर जिस मंदराचल पर्वत को उठा नहीं पाए, हिला नहीं पाए, उस पर्वत को भगवान ने क्या किया, अपनी पीठ में धारण कर लिया। पहले तो हाथ में उठा के लाए, उल्टे हाथ में, फिर क्या किया, अपनी पीठ में उसको धारण किया, तब जाके उसे सपोर्ट मिला। फिर क्या किया, उन्होंने समुद्र मंथन किया वासुकी नाग के द्वारा। आप सभी लोग जानते हो, है ना, लक्ष्मी जी, सारे रत्न, हलाहल विष जो निकला, जो शिव जी ने धारण किया, जिस कारण वो नीलकंठ कहलाए। अमृत उससे निकला, जो अमृत निकला। लेकिन देवता लोग तो जानते थे कि भाई अमृत हमें मिलना चाहिए, असुर को मिल गया तो ये और बलशाली हो जाएंगे, तो क्या किया जाए। तो फिर भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। फिर भगवान ने क्या, मोहिनी अवतार में रूप में क्या किया, असुरों को तो पानी पिला दिया और देवताओं को अमृत पिला लिया। लेकिन गलती से स्वर भानु नाम का एक राक्षस था, वो सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया और उसने क्या किया, वो अमृत छल से पान कर लिया। लेकिन भगवान को जैसे पता चला, बताया लोगों ने कि भगवान ये जो असुर है, छल से इसने क्या किया, अमृत का पान कर दिया। तो भगवान ने क्या किया, सुदर्शन चक्र निकाल के उसी समय उसकी गर्दन के 2 टुकड़े कर दिए। तो स्वर भानु का जो सर वो राहु और जो धड़ तक क्या कहलाए, केतु। इसलिए वो सूर्य और चंद्र के बीच में बैठा था, इसलिए आज भी सूर्य चंद्र को अपना दुश्मन मानता है। और इसलिए आप देखोगे कि इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है ना। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये शास्त्रों में हमारी पहली बता दी गई बात है। साइंस तो अब प्रूव कर रहा है, साइंस तो अब इस बात को अब मान रहा है, लेकिन हमारे शास्त्रों में तो ये बात पहले से लिखी हुई थी, है ना। किस प्रकार राहु का प्रकोप होता है, किस प्रकार केतु का प्रकोप होता है, सूर्य ग्रहण में किस प्रकार ये हावी होते हैं, है ना। ये सारी की सारी बातें हमारे शास्त्रों में तो पहले लिखी जा चुकी थी। एक बात और विशेष इसी में आती है, जो राहु केतु था उसका जहाँ पे रक्त गिरा, जहाँ पे मांस गिरा, जहाँ पे हड्डी गिरी, गर्दन कटने के बाद रक्त के साथ अमृत मिला हुआ था, हड्डियों के साथ अमृत मिला हुआ था, मांस के साथ अमृत मिला हुआ था। जहाँ मांस गिरा वहाँ प्याज उगा, जहाँ हड्डी गिरी वहाँ लहसुन उगा, और जहाँ खून की बूंदे गिरी वहाँ मसूर की दाल उगी। इसलिए बताया गया तीनों तो गुणकारी है ना, औषधि है, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल। लेकिन ये कोई भी वस्तु ठाकुर जी को भोग में नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो असुर के मुख से निकला हुआ था। असुर के मुख से जूठा, असुर ने मुंह से पिया ना अमृत, तो उस अमृत तो था, लेकिन असुर के मुख से जूठा होके
और क्या किया, उसके शरीर का स्पर्श पाके प्याज, लहसुन और ये मसूर की दाल हुई। इसलिए कोई भी, चाहे देवी हो, कोई भी देवता हो, कोई भी ठाकुर जी हो, किसी को भी ये तीनों वस्तुएं भोग नहीं लगती, है ना। ये तीन वस्तुएं भोग नहीं लगती, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप किसी को बोलो, कोई बोले नहीं नहीं भैया लहसुन प्याज तो शाकाहारी है, अरे शाकाहारी तो है, शाकाहारी तो भगवान क्यों नहीं खाते? भगवान से बड़े जानते हो तुम? भगवान से ज्यादा जानते हैं क्या हम? भगवान नहीं खाते, भगवान को नहीं, किसी देवी देवता, किसी कोई भी नहीं, इस वस्तु को कोई ग्रहण नहीं करता, तामसिक वस्तु ना, और झूठी अलग से असुर के मुख से निकली हुई। अभी देखो, एक दिन की बात है, मैं आपको बताता हूँ। मैं गया हुआ था अपने भाई के छोटे बच्चे को ट्यूशन छोड़ने। दिन के टाइम जाता हूँ 2-3 बजे, बड़ी गर्मी हो रही थी, तो मैं गया, बाइक में छोड़ के आया ना, जब मैं वापस आ रहा था तो एक जगह गन्ने का जूस बन रहा था। तो गन्ने का जूस मेरी पीने की इच्छा हुई, तो मैं गया, वो ठंडा ठंडा, मैंने कहा गन्ने का जूस पी लेता हूँ। लेकिन जो गन्ने का जूस बनाने वाला था ना, उसकी हालत देख के मैं वापस आ गया। हालत देख के मतलब वो बिल्कुल ही गंदा सा, इतना गंदा, उसने ना तो नहाया धोया ना कपड़े, आपको पता ही रोड साइड में कैसे होते हैं। और वो तो छोड़ो, उसके शरीर से ऐसा पसीना टपक रहा था, पूरे कपड़े उसके सफेद हो गए थे पसीने के से, और मतलब तरबतर हो रखा था। वही हाथ भी, मैंने उससे पूछा डिस्पोजेबल गिलास है, तो उसमें डिस्पोजेबल गिलास भी नहीं थे, तो मैंने कांच के गिलास में लिया नहीं और मैं आ गया। अगर सोचो आप ऐसी दुकान में जाओ और गन्ने का जूस चलो ले भी लो, और गन्ने के जूस वाला, अच्छा ऐसे बताओ, अगर आप गन्ने की दुकान में जाओगे, जूस की दुकान में, और गन्ने वाले ने जूस बनाया, तो आप लोगे नहीं लोगे? वो आपको डिस्पोजेबल गिलास में भी दे देगा, है ना। कौन कौन लेगा जूस ऐसे? यहाँ पे तो मुझे लग रहा है सब झूठ बोलेंगे, कोई नहीं लेगा, लेकिन वास्तव में दुकान में तो जाएंगे तो कौन सा जो गन्ने के जूस बनाने वाला नहा धो के जूस बनाता है, ये तो सबको पता ही है ना। वो तो हमें, लेकिन वो जूस को तो स्पर्श नहीं कर रहा ना, वो तो गन्ना डाल रहा है, मशीन में जूस निकल रहा है, आपको डाल के दे देगा। हाँ गुंजा जी, आप लोगे जूस ऐसे? हाँ प्रभु जी, हम लेंगे, हम लेते थे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ ठीक है, वेरी गुड। देखो ये होती नहीं। सच्चाई। अरे प्रभु जी, मैं कभी भी बाहर का जूस नहीं लेती हूँ सर। हाँ नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं, अभी जिससे बात हो रही, मैंने हैंड रेस करने के लिए बोला है, ऐसे बीच में नहीं बोलना, 1 बाय 1। किरण नेगी जी, आप लोगे? जो लेगा वही हैंड रेस करेगा, उसके अलावा बाकी नहीं। जो नहीं लेगा वो आप शांत बैठे रहो। किरण नेगी, अरे बोलो भी, जूस पी लिया क्या आपने भी? कोमल, कोमल हरे क्या खा रही? कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्णा। पीते तो है। हाँ बिल्कुल, देखो एक कॉमन सी बात है, हम पीते, इसमें झूठने वाली, सच्चाई वाली, झूठ बोलने वाली बात क्या है? ठीक है, ये 5-6 लोगों ने बताया हम पीते हैं। अगर आप बात बताओ, अब जूस वाला जूस बना रहा है और जूस बना के वो क्या करे, उस गिलास का एक सिप ले ले, मतलब एक घूंट पी दे, अब आपको दे, अब बताओ आप कौन पिएगा? कोई पिएगा? कोई भी नहीं पिएगा। पहले इसकी हालत देखे तो वैसी कोई नहीं पिएगा, और वो जूस बना के दे रहा, जूस का गिलास चेक करके दे, आपको मीठा है सही है, एक घूंट मार के दे दे, है मुंह में गुटखा भरा हुआ है, और उसी मुंह से वो जूस पी के आपको दे दे, कोई पिएगा? कोई नहीं पिएगा। इस साधारण मनुष्य का जूठे लगा हुआ गिलास से हम नहीं पिएंगे, लेकिन असुर के मुख से निकला हुआ जो जूठा, ये लहसुन प्याज, ये तो हम बड़े चटकारे लगा के खाएंगे। है, सोचने वाली बात है। एक साधारण मनुष्य का अगर वो दिखने में गंदा है तो भी हम कहते छी छी हम नहीं खा रहे, लेकिन असुर के मुख से निकला हुआ वो लहसुन प्याज, जो उसकी सृष्टि ऐसी गंदी सृष्टि हुई है, उसको हम बड़े चटकारे लगा के खाते हैं। टिक्की गोल पे ले जाएंगे, भैया थोड़ा प्याज डाल दो, अरे भैया एक पराठे, प्याज का पराठा बनाओ, घर में लड़ाई हो जाएगी, आज प्याज नहीं डाला, अरे सलाद में प्याज खाओ, है ना, अरे लहसुन खाओ, क्यों? चलो इस टॉपिक को हम कभी और लेंगे, आज हमारा टॉपिक है नहीं, ठीक है। समझने वाले समझ गए होंगे जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। साधारण जूठा तो हम नहीं लेंगे, लेकिन दैत्य जो असुर था, स्वर भानु, उसका जूठा खाने में बड़ा आनंद आ रहा है हमें, है। वो तो साधारण मनुष्य से उसका मुख तो बहुत और भी ज्यादा घृणित होता है, तो कभी बताऊंगा तो आप तो क्या ही छोड़ो। फिर जो थे आप लोग जानते हैं, फिर अमृत पी लिया देवताओं ने, और देवता सारे के सारे हो गए बड़े स्ट्रांग, सारे स्ट्रांग हो गए। अब युद्ध दोबारा हो जाए, चलो भैया दोबारा युद्ध छिड़ गया। अब लेकिन जो युद्ध हुआ तो देवता ने क्या किया, असुरों को हरा दिया,
अब असुरों को हरा के बड़े मद में चूर हो गए, बड़े अरे हमने हरा दिया हमने तो। अरे ये नहीं देख रहे तुमने किसकी वजह से हराया है? मद्राचल पर्वत ठाकुर जी लाए, कच्छप ठाकुर जी बने, मोहनी ठाकुर जी बने, सारा तो काम ठाकुर जी ने किया, तुमने क्या किया? अमृत ठाकुर जी की कृपा से मिला। और फिर क्या किया, जब इंद्र जो है ना, इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। इंद्र ने क्या किया, पद मिल गया ना, जो पोजीशन है, जैसे आप लोग देखो नेता है, क्रिमिनल होते हैं ना, चोर चकारी डाकू बदमाश होते हैं, लुटेरे एक नंबर के होते हैं, लेकिन इनको जेल में बंद होने पर भी टिकट मिल जाता है और तो भी ये चुनाव में खड़े हो जाते हैं और हम जैसे लोग इनको जिता भी देते हैं, है ना। तो लेकिन क्या जो निर्णय लेगा माना जाएगा, वो माना जाएगा, क्यों? नेता बन गया भैया, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो। पिछले जन्म में कितने आप देखना बहुत सारी जगह, अभी तो थोड़ा कम हो गया, पहले गुंडे बदमाश ही नेता बनते थे, ये बड़े बड़े पोजीशन पे यही पहुंचते थे सारे। तो अब भैया वो बन भी गए, संसद में भी जा सकते हैं, सब सिक्योरिटी उनको सैल्यूट भी मारेगी, चाहे वो गुंडे बदमाश क्यों ना रहा। पुलिस वाले जो उनको पहले ढूंढते थे मारने के लिए, अब उनको सैल्यूट मारते हैं, क्यों? पद मिल गया ना। ठीक इसी प्रकार ये पद मिल जाता है इंद्र को, तो इंद्र भी अभिमान में चूर हो जाता है। ये क्या कर रहे हैं, अमरावती गए और वहां जाके उत्सव मनाने लगे, पार्टी हो रही है बहुत बढ़िया। अब पार्टी हो रही है तो उनके गुरुदेव आ गए। कौन बताएगा देवताओं के गुरु कौन है और असुरों के गुरु कौन है? हैंड्रेस करना है, बोलेगा कोई नहीं। हाँ जी, नए लोगों से किसी से पूछते हैं, कोई है? रूना मिश्रा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। देव के गुरु बृहस्पति है। हाँ जी आपको और असुर का गुरु शुक्राचार्य है। हाँ बहुत सुंदर, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो देवताओं के गुरु, म्यूट कर लो। देवताओं के गुरु है बृहस्पति जी और असुरों के गुरु है शुक्राचार्य। तो बृहस्पति जी आ गए, चलो भैया हम जीत गए, असुरों को बधाई देने। लेकिन इंद्र ने क्या देखा, रहे भैया यहाँ तो इतना बड़ा, यहाँ पे इंद्र की जय हो रही है, मेरे गुरु जी आ जाएंगे तो मुझे सिंहासन छोड़ना पड़ेगा, गुरु जी को बैठाना पड़ेगा। नियम है ना, जब गुरुदेव आए तो शिष्य को उठ जाना चाहिए। लेकिन इंद्र ने क्या किया, गुरु जी को इग्नोर कर दिया कि अगर मैं देखूंगा तो मुझे उठना पड़ेगा, उनको प्रणाम करना पड़ेगा, सारे लोग फिर मुझे नहीं देखेंगे, सब गुरु जी को देखेंगे, फिर गुरु जी को प्रणाम करेंगे, फिर जो मेरी अभी जय जयकार हो रही है वो बंद हो जाएंगे। इतना अभिमानी है ना। और हुआ क्या, गुरुदेव चले गए, रुष्ट हो गए। जब गुरुदेव रुष्ट हो गए चले गए, जब गुरुदेव रुष्ट हो गए तो मतलब भगवान रुष्ट हो गए। सारा सब देखो, कहते हैं एक हरो रुष्टा गुरु, हरो रुष्टे गुरु स्त्राता, गुरु रुष्ट ना कश्यना। मतलब अगर हरि रूठ जाए और गुरु प्रसन्न है तो कोई बात नहीं, भगवान रूठ भी जाए, गुरु प्रसन्न है, कोई बात नहीं। लेकिन गुरु रूठ गए और तुम सोच रहे हो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। अब हुआ क्या, अब जब गुरु रूठ गए, ये बात हुआ, श्री होने लगे, शक्ति उनकी कम होने लगी, गुरुदेव का आशीर्वाद कम हो गया ना, गुरु रूठ गए। अब हुआ कि ये बात पता चल गई किसको, बलि को। बलि ने क्या किया, फिर दोबारा 100वां यज्ञ करना शुरू किया। उसने 98-99 कर लिए थे, उसने 100 यज्ञ कर लिए। और जब 100 यज्ञ करके उस उतना शक्तिशाली हो गया। लेकिन इससे पूर्व में हुआ क्या, जब वो इन देवताओं ने तो असुर को मार दिया, लेकिन जो शुक्राचार्य थे एक संजीवनी विद्या जानते। संजीवनी विद्या होती है कि मरे हुए को जिंदा करना, है ना। आप लोगों ने रामायण में भी सुना होगा संजीवनी बूटी। ये संजीवनी बूटी वास्तव में होती है ना। तो ये ही अभी पता नहीं है या नहीं है, तो हो भी सकता है हिमालय में कहीं किसी गुफाओं कंदराओं में कहीं उगी होगी, हमें लोगों को पता नहीं, साधारण लोगों को। तो उसका जो प्रभाव ऐसा था, संजीवनी विद्या से उनको असुरों को दोबारा जीवित कर दिया, दोबारा पुष्ट हो गए और 100 यज्ञ करके उनके अंदर और शक्तिशाली आ गया और मायावी हो गए और बलशाली हो गए। और ऐसा बल आया और उन्होंने क्या किया, बल इतना आया उनके पास और उन्होंने फिर दोबारा देवताओं पे आक्रमण कर दिया और देवताओं को हरा दिया। जब देवताओं को हार गए तो क्या किया, उन्होंने सारा सब जगह अपना कब्जा कर लिया। अब सारा का सारा जो त्रिभुवन में राज्य किसका हो गया, असुरों का राज्य हो गया, सब जगह असुरों का राज्य हो गया। अब सब के सब इंद्र जो परेशान, इंद्र की माता जी सब के सब भगवान पे गए। अब जब कोई आसरा नहीं दिखता ना, इसमें ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर सकते, शिव जी भी कुछ नहीं कर सकते। अब किसके पास जाओ, अब जाओ ठाकुर जी के पास। अब सब गए ठाकुर जी के पास और ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे कि ठाकुर जी
कुछ व्यवस्था करो। भगवान ने कहा फिक्र मत करो, जो कश्यप ऋषि है ना उनकी पत्नी अदिति, मैं उनके गर्भ से, और जो इंद्र का जो छोटा भाई इंद्र है, इंद्र के छोटे भाई के रूप में मैं आऊंगा, जिन्हें पुरंदर भी बोला जाता है ना, मैं वहां उनके रूप में आऊंगा। और मेरा जो अवतार होगा, मैं इस अवतार में क्या करूंगा, जो देवताओं का खोया हुआ साम्राज्य है ना, मैं उनको वापस लौटा दूंगा। अब फिक्र मत करो। अब भगवान ने बोल दिया तो भैया कुछ इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। फिर अदिति के यहाँ वो क्या हुआ, बड़े सुंदर बालक ने जन्म लिया, और बिल्कुल ब्राह्मण वेश में, बिल्कुल छोटा बालक और छोटी हाइट का, जैसे बिल्कुल सुंदर, बड़ा सुंदर ब्राह्मण, और बिल्कुल तेज चमक रहा है मुख में, और जैसे कहते हैं ना क्यूट, अभी हम बोलते हैं ना बड़ा, इंग्लिश में बोलते हैं बड़ा क्यूट है, तो वैसे भगवान बड़े क्यूट थे, छोटे से ब्राह्मण, कद भी उनका छोटा, वामन इसलिए क्योंकि बौने थे, क्यों, वो एक भगवान का ही स्वरूप था। भगवान क्या हाइट ही नहीं बढ़ा सकते थे अपनी है? लेकिन भगवान ने क्यों इस रूप को चुना, इसके पीछे भी कुछ कारण है। भगवान ने छोटे से वामन रूप में अवतार लिया, और फिर बड़े ये जो कथा है ना बहुत लंबी है, पूरी भागवत में 7 दिन तक कथा होती है। मैं तो लेकिन आपको आधे घंटे में बताने का प्रयास करूंगा, तो उसमें बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, कभी होगा तो हम डिटेल में सुनेंगे। अब हुआ क्या, तो वामन देव थे, वो जो राजा बलि थे, वो उनके हृदय में थोड़ा दान की भावना बड़ी अच्छी थी। क्यों थी, क्योंकि प्रहलाद जी के वंशज थे, हृदय में करुणा थी। तो वह बहुत सारे जो, अगर कोई उनके पास जाता था शरणार्थी, उनसे कुछ किसी प्रकार की भेंट मांगता था, तो वो क्या करते थे, राजा बलि उसको सब कुछ दे देते थे, खूब लुटाते थे। दान करने में उनकी बड़ी वो थी, क्योंकि वो जानते थे ना, मैंने एक बार शिव जी को दान किया, एक बार स्वर्ग को दान दे दिया, तो मुझे इतना कुछ प्राप्त हो गया। तो इसलिए इन्होंने कभी दान देने में कभी कंजूसी नहीं की, कभी कंजूसी नहीं की। जो जितना देता है ना उसके बाद उतना होता है। इसके पीछे कथा आती है, एक व्यक्ति था, उसने भगवान की प्रार्थना की कि भगवान मेरे को रोज भोजन नसीब नहीं होता है ना, मेरे को कई कई दिन तक भोजन नहीं मिलता, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, मैं बड़ा परेशान हूँ। आप एक काम करो, जितना मेरा भाग्य में अन्न है ना वो मुझे एक ही बारी दे दो, कम से कम खा पी के तो मरूंगा, कम से कम खूब खा के मर जाऊंगा, आप मेरे भाग्य में जितना अन्न है ना मुझे दे दो। भगवान ने कहा ठीक है ले भैया, तेरे भाग्य में जितना अन्न है ना मैं तेरे को दे देता हूँ। भगवान ने उसके भाग्य में जितना अन्न था, 5-10 बोरी आटा गेहूं चावल जो भी था उसके भाग्य का दे दिया, भैया ये तेरे भाग्य का है, ठीक है, तो उसको दे दिया। अब उसने क्या किया, वो रोज बढ़िया बनाने लगा और भरपेट खाने लगा कि भैया जब तक ये खत्म होने के बाद तो मुझे भूखा ही मरना है, तो अभी खा के पहले खा तो लूं, मैं खा पी के तो मरूं, है ना, भरपेट होके तो मरूंगा। वो क्या करने लगा, खूब बना के खाने लगा। अब जब वो खाने लगा तो उसके जो सारे मित्र कौन थे, भिखारी तो थे, वो भी तो भिखारी था, तो उसके मित्र भिखारी उसके पास आने लगे, भैया तू तो बढ़िया खाता रोज भरपेट, हमें भी खिला दे। तो थोड़ा दयालु था, गरीब था, भिखारी था, लेकिन दयालु था। वो क्या करता था, सबके लिए बनाता था, सब भिखारियों के लिए बनाता था, और सबको भरपेट कराता, सबको भरपेट कराने लगा, और कई साल बीत गए, उसका अन्न खत्म ही ना हो, उसका अन्न कभी खत्म ही ना हो। एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपने तो मुझे बोला था कि मेरे भाग्य में जितना अन्न है मुझे उतना ही मिलेगा, लेकिन ये तो कभी समाप्त ही नहीं हो रहा। भगवान कह रहे भैया तेरे भाग्य में इतना ही था, तेरे भाग्य में इतना ही था, लेकिन तूने अपने भाग्य का दूसरों को बांटने में, दूसरों की सेवा में लगा दिया, तो उनके भाग्य का जो है ना वो भी तुझे मिल रहा है, उनके भाग्य का भी तुझे मिल रहा है, और जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है ना। इसलिए जो लोग सेवा करने में, दान पुण्य इत्यादि में कंजूसी करते हैं ना, कभी कंजूसी मत करो, वो सब तुम्हें लौट के तुम्हें डबल होके ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसे ही हुआ, वो बड़े सबको दान करते थे, है ना, दानवीर में बड़ा नाम आता है राजा बलि का। अब हुआ क्या, भगवान आ गए, भगवान का रूप देख के बड़े मोहित हो गए। पूछा ब्राह्मण श्रेष्ठ बताओ क्या चाहिए, कहते नहीं पहले संकल्प करो। तो राजा ने कहा अरे मैं बलि हूँ, बलि, मैंने जो बोल दिया वही होगा, संकल्प करने की क्या आवश्यकता,
तो नहीं, उन्होंने कहा भैया संकल्प करो, मैं संकल्प करके लेता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, वो संकल्प करते हैं। उन्होंने पास में रखी जो सुराही थी, जो आचमन की जो होती ना पहले टाइप की होती थी, वो जिसमें जब पानी निकलता था, तो जो बलि थे उनके जो गुरु शुक्राचार्य वो समझ गए कि ये कोई बालक है ना, कोई साधारण नहीं है। तो उन्होंने उसको मना किया बलि को, राजा बलि को, कि तुम दान मत दो। कह रहे नहीं, मैंने वचन दे दिया तो मैं दान दूंगा। कह रहे अरे ये विष्णु है, तुझे ठग लेगा है। तो वहां पर राजा बलि ने कहा कि देखो, वैसे भी तो संसार किसका है, भगवान का ही है, और भगवान आके भी मेरे से ले लेंगे तो किसका है, वो तब भी उनका ही है, और मेरे से आगे लेंगे तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि स्वयं भगवान त्रिभुवन के मालिक, स्वयं नारायण, स्वयं विष्णु मेरे से दान लेने आ रहे, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शुक्राचार्य ने कहा भैया नहीं, मैं अपने शिष्य का पतन नहीं होने दूंगा। और उन्होंने क्या किया, जो आचमन करने की जो सुराही टाइप की होती थी, उसकी जो सुराही की नोक में अंदर छुप गए। अब जली बाहर ना है, तो वामन देव ने कहा भैया कुछ लगता है, कुछ अटक गया है, तुम क्या करो, एक कुछ लो, और इस कुछ से जो कूड़ा कुछ करकट अटका होगा वो हट जाएगा। और उन्होंने बलि महाराज ने क्या किया, कुछ लिया घास का और उस सुराही के मुख में डाला, और उधर से जो शुक्राचार्य थे उनकी आंख में वो लगा और उनकी आंख फूट गई, और वहां से कराते हुए वो भाग गए। और बलि को श्राप दे गए, श्रीहीन हो जा तू, मेरी बात नहीं मान रहा था, श्रीहीन हो जा। तो यहाँ पे एक बात बताओ, बलि महाराज ने अपनी गुरु की अवज्ञा कर दी, इंद्र ने भी अवज्ञा की तो उसको इतना कष्ट भोगना पड़ा, बलि ने भी अवज्ञा की, तो सही किया गलत किया? कौन बता सकता है? हैंड रेज करो। नए भक्त से म्यूट रखो सभी, जिससे पूछा जाएगा वही बोलेगा। आरजू, हरे कृष्णा। प्रीति रावत के जो नीचे है आरजू, ऐसे हैंड रेज किया या बोलो? कुछ नहीं बोलेंगे सब। मैंने देखा वही पुराने लोग ही बोलते हैं, नए लोग कोई निशान त्यागी। माइक ऑन है सबका? हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी। अच्छा, निशान त्यागी, अरे बोलो माइक ऑन करके। मोनिका जी, मोनिका विश। हरे कृष्णा। प्रभु जी उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जो भी किया था वो भगवान जी को खुश करने के लिए किया था, विष्णु जी को। तो मतलब गुरु जी को नाराज कर दो भगवान जी को खुश करने के लिए, ऐसा है? लेकिन विष्णु मतलब वो तो उनके लिए यज्ञ कर रहे थे, तो उनके लिए तो वो कुछ भी कर उस टाइम तो अभी मैंने एक बात बताई थी कि ये गुरुजी प्रसन्न है और ठाकुर जी रूठ जाए तो कोई बात ही नहीं, लेकिन ठाकुर जी ही रूठ जाए, वो गुरुजी रूठ जाए, ठाकुर जी हम सोचेंगे ठाकुर जी को मना लेंगे, तो कहते नहीं। तो मुझे, लेकिन उनके जो गुरु थे वो भगवान को मतलब देने से मना कर रहे थे, दान देने से, तो वो गलत ही शिक्षा दे रहे थे ना उनको। हाँ गुड, ये पॉइंट है ना। देखो जो सदगुरु होगा ना वो क्या करेगा, हमेशा भगवान के मार्ग में। हाँ गुड, मीट कर दो सबको, ये पॉइंट सुनना था। जो गुरु होंगे ना, जो सदगुरु होंगे, वो हमेशा क्या करेंगे, वो हमेशा तुम्हें भगवान के मार्ग में ले जाएंगे, भगवान की भक्ति, अपना समर्पण करने का भाव देंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे। जो गुरु तुम्हें भगवान से विमुख करे, बताया गया ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए, शास्त्रों में बताया गया है। अगर आपके जो गुरु है वो वैष्णव नहीं है, आपके गुरु जो संप्रदाय में नहीं है, आपके गुरु जो भगवान से विमुख है, आपके गुरु जो ठाकुर जी की पूजा के लिए नहीं बोलते, और आपके जो गुरु जो खुद अपने आप को भगवान बनाते, ऐसे गुरुओं का त्याग करना शास्त्रों में बताया गया, और ऐसे गुरुओं के त्याग करने से कोई हानि नहीं होती। क्या श्लोक बताया? अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथा अमृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम। नहीं, ये तो वो है कि अवैष्णव से कथा नहीं सुननी चाहिए। एक श्लोक मुझे अभी याद नहीं आ रहा, कोई जानता है तो बताना, जिसमें वैष्णव पदिष्टे निर्यम बजेत पुनिश्य विधिना सम्यक ग्राहवद वैष्णवाद गुरु, इसमें बताया है
हाँ जी गरिमा जी, बताओगे? ठीक है, तो इसमें क्या है कि बताया गया कि अगर गुरु वैष्णव है तो और तब हमारे पास क्या है, ऑप्शन है। तब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे गुरु का त्याग कर सकते हैं। और पुनश्य विधिना सम्यक ग्रहवाद वैष्णववाद गुरु, फिर हम क्या करेंगे, सम्यक रूप से ऐसे गुरु वैष्णव का जो 4 संप्रदाय, श्री ब्रह्म रुद्र सनक संप्रदाय, इन संप्रदाय में से हम गुरु को चुन सकते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं लगने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो उन्होंने किया वो बिल्कुल ठीक किया। गरिमा जी, शर्मा जी, हाँ बोलो, इनका माइक ऑन करना। प्रभु जी, हाँ श्लोक आता है, षष्ठ कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विसार हृदय वैष्णव गुरु स्याद वैष्णव स्वपचो गुरु। इसमें बताते हैं कि अगर 6 कार्य जो बताए हैं, यज, याजन, अध्ययन, अध्यापन और प्रतिग्रह, ये सब जो है, अगर ये कोई इनमें निपुण विप्र भी अर्थात ब्राह्मण भी अगर निपुण है और अगर वो मतलब वैष्णव नहीं है, कृष्ण भक्त नहीं है, तो वो गुरु होने के लायक नहीं है। और बताते हैं कि अगर चंडालपुर में जन्म हुआ है जिसका, और वो कुत्ते का मांस भी अगर खाता है, पर किंतु क्या वो है, वो कृष्ण भक्त है, तो वो भी गुरु होने के लायक है। और इसमें ये वाला भी आ जाएगा, गुरु ने से सियात सज्जनों ने सत्सिद्यात। हाँ, लेकिन अभी जो शास्त्रों का जो है ना, ये जो मूल वाला है कि जिसमें हमें गुरु को त्यागने के लिए बताया गया है, वो उसी श्लोक में बताया गया। आपने भी जो बताया बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड। ठीक है, तो गुरु को त्याग सकते हैं, कब त्याग सकते हैं, जब गुरु वैष्णव है और वो भगवान की भक्ति की शिक्षा ना दे, है ना, और वो सब संप्रदाय में ना हो, इन 4 संप्रदाय में ना हो, और वो भगवान की भक्ति की और उन्मुख ना हो, जो अपने आप को ही भगवान मानता हो, है ना। अभी बहुत सारे गुरु आ चुके हैं जो अपने आप को भगवान मान के, और आज सारे के सारे जेल में बैठे हुए। तो ये सब विधि हमारे शास्त्रों में पहले बता चुकी है, तो ऐसे गुरुओं का त्याग करने में कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। तो उन्होंने भी जो किया बलि महाराज ने, इसलिए उनको दोष नहीं लगा। अब हुआ क्या, अब उन्होंने संकल्प करके बोल दिया कि ठीक है, लो मैं तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला भैया मुझे 3 पग जमीन चाहिए। तो राजा बलि हंसने लगे, कह रहे तू भी बोना, तेरी बुद्धि भी बोनी है, मांग भी तो रहा है, क्या मांग रहा है, 3 पग जमीन। अबे तेरे तो पैर छोटे छोटे से, ये तो क्या 3 पग मांगेगा है, इतने में तो तेरे लेटने की जगह नहीं होगी, 3 पग अगर मांगा। चल वो कहते नहीं नहीं मुझे 3 ही पग चाहिए। बलि ने कहा ठीक है भाई, इस राज्य में ना बहुत बड़े बड़े लोग हैं, 8-8, 10-10 फीट के, मैं क्या करता हूँ 3 ही पग में ही तुझे उनके 3 पग दे देता हूँ, कम से कम तू अपनी कुटिया तो बना लेगा। कहते नहीं मैं ही नापूंगा। बलि महाराज ने कहा ठीक है भैया, तू बोना, तेरी बुद्धि बोनी, कोई बात नहीं, मांग ले भैया, चल कोई बात नहीं, देखने में बड़ा सुंदर है तू, ठीक है चलो कोई नहीं, तुम्हें 3 पग भूमि में देता हूँ संकल्प करके। और संकल्प किया, जैसे संकल्प किया बोला कि लो नाप लो 3 पग। अब जो भगवान जो वामन देव थे, वामन देव ने अब रूप की धारण किया त्रिविक्रम रूप। इस चीज को ध्यान रखना, सब कहते हैं वामन देव ने तीनों पग में नाप लिया, नहीं, वामन देव ने नहीं नापा, वो त्रिविक्रम रूप था, भगवान का ही एक रूप है त्रिविक्रम रूप। उन्होंने फिर त्रिविक्रम रूप में वो इतने बड़े हो गए, विशाल हो गए कि सारा संसार देखते रह गया। उन्होंने एक पग में ऊपर के सारे लोक नाप लिए, दूसरे पग में नीचे के सारे लोक नाप लिए, है ना, ऊपर के जो सारे के सारे लोक नाप लिए, नीचे के सारे लोक नाप लिए 2 पग में। और तीसरा पग बोले बलि तूने तो संकल्प किया था 3 पग में तुझे दूंगा जमीन, 2 पग में तो मैंने सब नाप लिया, अभी तीसरा पग कहाँ रखूं, तेरा जो वो है ना वो फेल हो गया, तेरा संकल्प बेकार हो गया, कैसा राजा है तू। हमने तो सुना बहुत बलि राजा तो बहुत दानवीर है, कैसा दानवीर है जो अपना दान भी जो तूने संकल्प किया वो भी नहीं दे पा रहा है, संसार देव थू थू करेगा। अब जब बलि सोच में पड़ गया अब क्या करूं, तो देखो वहां पे धर्म पत्नी ने अपना रोल निभाया। पत्नी जिसे कहते हैं ना धर्म पत्नी, वो वास्तव में ऐसी पत्नी आई, बोली देखो तुमने जो कार्य किया ना बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, तो अगर हमें पता था ये ठाकुर जी हो सकते हैं, है ना, हमें शंका थी, गुरुदेव ने बताया, तो इसलिए क्या किया हमने इनको 3 पग जमीन दे दी, तुमने ठीक किया,
लेकिन अब 2 पग तो तुमने, इस 2 पग में ने उन्होंने पूरा ब्रह्मांड नाप दिया पूरा, अब कुछ बचा ही नहीं, अब क्या करें। तो पत्नी ने उनको शिक्षा दी, अब क्या करो, अब तुम अपने आप को ही इनको क्या करो, आत्मसमर्पण कर दो, स्वयं को अपने आप को समर्पित कर दो। बलि राजा बड़े प्रसन्न हुए। पत्नी के सामने बेइज्जती कर रहे हैं वहां सब लोग भगवान, लेकिन बलि महाराज को कोई क्रोध नहीं आ रहा है ना, वहां क्रोध नहीं आ रहा। वहां पे पहले तो उनके अंदर अहंकार था, लेकिन सारा अहंकार चूर हो गया। और उन्होंने कहा देखो, भगवान को बोला देखो तुमने सब तो नाप लिया, लेकिन एक बात बताओ, दान बड़ा है दानी बड़ा? भगवान ने कहा भैया दानी बड़ा, दान से तो बड़ा दानी होता है ना, जो दे रहा है उससे बड़ा तो देने वाला है। तो कहा कि भैया दान से बड़ा दानी, तो अपना तीसरा पग जो रखना है ना वो कहाँ रखो, मेरे सर पे रख दो। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद। भैया बड़े बड़े ब्रह्मा, शिव, नारद, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी को भगवान के चरण नसीब नहीं होते, और राजा बलि को अपने मस्तक के ऊपर भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ। और भगवान ने क्या किया, अपने चरणों को कहाँ रख दिया, राजा बलि के मस्तक में रख दिया। और बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए, और उनसे बोला कि बताओ क्या वर चाहिए, वरदान मांगो। तो राजा बलि ने बोला कि देखो मैं चाहता हूं कि आप हमेशा मेरे पास रहो, मतलब मेरे पास रहने का अर्थ है कि मैं जिस मार्ग से बाहर निकलूं उस मार्ग में, मतलब मेरे जो राजा बलि थे ना, उनके 8 वो थे दरवाजे पातालपुरी के, कि मैं जिससे भी बाहर निकलूं ना हमेशा मुझे आपके दर्शन हो। तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया, भगवान को अपने महल के बाहर, मतलब महल के बाहर यानी द्वारपाल रूप में उनको स्थापित कर दिया कि भगवान आप यहीं रहो, ऐसा वचन मांग लिया। भगवान भी वचनबद्ध हो गए और बलि के ही राज्य में रहने लगे, वचनबद्ध हो गए। क्योंकि क्यों, राजा बलि ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। ये आत्मसमर्पण सबसे बड़ी चीज है। अब जब आत्मसमर्पण कर दिया, अब लक्ष्मी जी परेशान हो गई, उधर चिंतित हो गई कि यार गए तो थे, अब कह रहे अभी आ रहा हूँ मैं, और थोड़ा जमीन प्लॉट खरीद के आ रहा हूँ। अरे प्लॉट खरीदने गए और अभी तक आए नहीं, कहाँ रह गए, है ना। उन्हें क्या पता भैया प्लॉट के मालिक ने उनको, हमारे ठाकुर जी को अपना चौकीदार बना दिया और गेट पे बिठा दिया। लक्ष्मी जी परेशान, और लक्ष्मी जी को बता दे किसी ने, भैया ऐसा ऐसा ठाकुर जी तो ठगे गए, ठगे नहीं गए, ठाकुर जी भक्ति वशीभूत है ना, भक्ति के वशीभूत है। तो राजा बलि जो बलि थे, उनके जैसे वो घर से बाहर निकलते थे, ठाकुर जी का दर्शन करते, प्रणाम करते, अंदर आते प्रणाम करते, भगवान हमेशा वहीं रहने लगे, वहीं विराजमान हो गए एक स्वरूप में। अब हुआ क्या, लक्ष्मी जी आ गई, उन्होंने भी वही चाल चली लक्ष्मी जी ने। लक्ष्मी जी आई और बोली उनके पास कि आप क्या करो, मुझे कुछ दान चाहिए। ब्राह्मणी बन के आ गई, तो उन्होंने कहा ले लो, बताओ क्या चाहिए। राजा बलि ने कहा, कहते नहीं संकल्प करो। बलि ने कहा भैया एक बार संकल्प किया था, बहुत बुरा फंसा, दोबारा संकल्प नहीं करूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा भैया नहीं, संकल्प तो करना पड़ेगा, मैं बिना संकल्प किए लेती नहीं। राजा बलि ने कहा कोई बात नहीं भैया, इस बार भी संकल्प कर देते। उन्होंने संकल्प करके बोल दिया भैया जो तुम मांगोगी वो दे दूंगा। तो लक्ष्मी जी ने बोला देखो मेरे पास तो बहुत पैसा तो बहुत है मेरे पास, झूठ तो नहीं बोला, लेकिन मेरे पास ना पैसे की रखवाली करने वाला कोई नहीं है। अब मैंने देखा तुम्हारा द्वारपाल बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी सेवा करता है, तो मुझे क्या करो, अपने द्वारपाल को मुझे ही दे दो। यानी क्या दे दो, ठाकुर जी को। तो बलि महाराज जी समझ गए ये कोई साधारण नहीं है। फिर उन्होंने पूछा देवी आप कौन हो बताओ। तो देवी ने जब अपना रूप दिखाया कि मैं लक्ष्मी हूँ, है ना, मैं लक्ष्मी हूँ, तो उन्हें बड़ी प्रसन्न हुई लक्ष्मी जी। फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो जो राजा बलि थे उनको दानवीर नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है आपने जो मांगा है मैं आपको वो प्रदान करता हूँ। और उन्होंने क्या किया, उनको दे दिया, लेकिन बोला कि आप कुछ दिन यहाँ ठहरो, कुछ दिन हमारी सेवा ग्रहण करो। तो लक्ष्मी जी जहाँ ठहर जाए, मतलब लक्ष्मी जी का जहाँ वास हो जाए, वहाँ धन धान्य सब परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए क्या हुआ, फिर वहाँ पे उन्होंने वहाँ पर रहने लगी। तो उस समय जो दिन था वो रक्षाबंधन का दिन था, है ना। तो लक्ष्मी जी रक्षाबंधन से लेकर धनतेरस तक वही रही, उस बीच में वही रही। और फिर उन्होंने क्या किया, उनको प्रभु के साथ वो वापस आ गई। इसलिए आप देखना रक्षाबंधन जब होता है ना, तो राखी बांधते हैं तो राजा बलि का मंत्र पढ़ा जाता है। धनतेरस जो है धन की देवी, उस दिन भी बलि की पूजा होती है। और आप देखोगे कि ओणम एक त्योहार होता है ये केरल में, उस दिन भी राजा बलि की पूजा होती है।
अभी भी राजा बलि की वो पूजा होती है ना। क्यों? वो राजा असुर कुल में होते हुए भी लेकिन भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया, इसलिए आज भी उनकी पूजा करते हैं। ओणम के लोग आज भी, जो वहाँ के केरल के लोग हैं ना, वो इसलिए पूजा करते हैं, कहते हैं हमें राजा चाहिए बलि जैसा। वहाँ एक स्थान है महाबलीपुरम, आज भी वहाँ उनका बड़ा सुंदर विग्रह है, उनकी बड़ी पूजा उपासना की जाती है। और बलि को आशीर्वाद दिया कि मैं क्या करूंगी, मैं हमेशा जिस प्रकार तुम्हारा आत्मसमर्पण है, जिस प्रकार किसी भी भक्त का आत्मसमर्पण होगा, मैं सदैव उसके पास हमेशा विराजमान रहूंगी। मतलब अगर आप ठाकुर जी को समर्पित हो जाते हो तो सारी जिम्मेदारी किसकी? लक्ष्मी जी की। आप फिर ये मत सोचना कि धन कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, नहीं। और इसलिए भी भक्ति मत करना कि धन आएगा, समर्पण इसलिए भी मत करना धन आएगा, है ना। समर्पण किस लिए होना चाहिए? ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, उनसे प्रेम के लिए, है ना। ये हमारा भाव होना चाहिए कि हम किसी प्रकार से ठाकुर जी को प्रसन्न कर सके और भगवान ठाकुर जी की हमें सेवा प्राप्त हो, हम उनकी भक्ति कर सके। ठीक है, ये बोला गया आत्मसमर्पण। अब एक साधारण से शब्दों में आत्मसमर्पण होता क्या है? ठीक है, 2 मिनट और लूंगा, उसके बाद हम कथा को विश्राम देंगे। एक पति पत्नी, नया नया विवाह हुआ, दोनों के दोनों नौका विहार में जाने लगे। अब वो दोनों नाव में अकेले नदी में जाने लगे। अब हुआ क्या? तूफान आ गया, बड़ा भयंकर तूफान आ गया। और पत्नी थी वो चिल्लाने लगी, हाय क्या होगा, डरने लगी, अरे तूफान आ गया, क्या, अरे क्या करो तुम, खड़े खड़े क्या देख रहे। जो पति था ना, वो बिल्कुल शांत, जैसे बिल्कुल शांत, कोई मतलब ही नहीं कि तूफान आ रहा है, क्या आ रहा है। पत्नी चिल्ला रही है, अरे देख नहीं रहे तूफान आ गया, अरे मर जाएंगे, अरे नया नया विवाह हुआ है, मेरे पिताजी मेरा वेट कर रहे होंगे, ये है वो क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन पति शांत। पत्नी को गुस्सा आ गया। पत्नी कह रही, या तो तुम बहुत बड़े संत हो, है ना, जो ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल शांत बने हुए हो, या तो तुम बड़े बड़े संत हो और या तो तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, ये तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, तुम हो कौन? पति शांत रहा। और हुआ क्या? तूफान भी शांत हो गया। और तूफान शांत हो गया, नाव साइड में आ गई। पत्नी ने कहा, भैया मेरे प्रश्न का तुमने उत्तर नहीं दिया, या तो तुम बहुत बड़े संत हो कि तुम्हें इतने भयंकर बाढ़, वो तूफान आ गया, हम डूब जाते, मर जाते, तुम्हें कोई भय नहीं, और या तो तुम बहुत बड़े मूर्ख हो कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तो जो उसका व्यक्ति था, जो उसका पति था, उसने क्या किया? चाकू निकाला अपनी कमर से और पत्नी की गर्दन पर रख दिया। पत्नी हंसने लगी, कह रही क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे जो पूछा वो बताओ, ये मजाक मस्ती मत करो मेरे साथ। पति ने कहा, तुझे डर नहीं लग रहा? कह रही, मुझे पता है तुम मजाक कर, मुझे क्यों डर लगेगा तुमसे? अरे तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हें क्यों, मुझे क्यों डर लगेगा तुमसे? कोई और होता तो चाकू लगाता तो मैं डरती भी, तुमसे क्यों डरूं मैं? पति ने भी चाकू वापस अपने पास रख लिया। बोला, तेरी प्रश्न का उत्तर ये रहा। कहते क्या? कह रही, मैंने तेरी गर्दन पे चाकू रखा, तुझे भय लगा? नहीं लगा। क्यों? कि तुझे पता है कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। ठीक इसी प्रकार जब हम नाव में थे, तूफान आया ना, मैं जानता था ठाकुर जी हम मुझसे मजाक कर सकते हैं, लेकिन मुझे मारेंगे नहीं, क्योंकि वो मुझे वास्तव में प्रेम करते हैं। ये था उसका आत्मसमर्पण। वो ठाकुर जी के प्रति समर्पित था, उसे पता था ठाकुर जी उसको कुछ नहीं करेंगे। क्यों? ऐसा भाव है ना। तो जो भगवान की भक्ति करता है ना, कभी उसका पतन नहीं होता, कभी पतन नहीं होता, कभी इस प्रकार की कोई उसके साथ घटना नहीं होती। ठाकुर जी उसके भाग्य में लिखी भी होगी ना, उसके कर्मों में लिखी भी होगी, तो भी नहीं होगा, विधि का विधान भी बदल जाएगा। ये इतनी शक्ति भक्ति में। ठीक है, इसलिए ठाकुर जी की भक्ति करने के लिए जो हमने नवदा भक्ति सुनी है, श्रवणम, भगवान की कथा सुनना, श्रवणम कीर्तन, उनकी कथाओं का गान करना, श्रवण की विष्णु स्मरणम, भगवान को हमेशा याद करना, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, पाद सेवनम, उनकी सेवा करना घर में ठाकुर जी की, अर्चनम, उनकी अर्चन वंदना करना, श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम, पाद सेवन, वंदनम, प्रार्थना करना, दास्य में भाव में उनकी सेवा करना, साख्य रस में उनकी सेवा करना, और अपने आप को ठाकुर जी को समर्पित कर देना। ये 9 प्रकार से नवदा भक्ति है। ठीक है, तो अपने हृदय में इन 9 भक्तियों को अंगीकार कर लो, इन्हें हमेशा याद रखो, है ना।
देखना कि भगवान आपकी हर बात सुनेंगे और कभी जीवन में कोई विपत्ति नहीं आएगी। और अंतिम समय में क्या होगा, हमें भगवत धाम ही प्राप्त होगा भक्ति करते करते। इसलिए प्रत्येक दिन निष्ठा से नियम पूर्वक आप सब लोग क्या करो, नाम जप करा करो। नाम एक ऐसी विधि है, श्रवण भी हो जाता है, कीर्तन भी हो जाता है, स्मरण भी हो जाता है। और ये तो करते 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 फिर हम सारे भक्ति के अंगों का पालन कर सकते हैं। ठीक है, तो कलयुग में भगवान ने अपनी सारी शक्ति नाम में रख दी है, इसलिए आप सभी लोग भगवान के नाम का जब जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा।